What we do here is go back. What's up guys, welcome to my YouTube channel. This is your man of the world, India Krishna Salak and your fitness coach. So I'm again with my coach Adinder Paji. और आज मैं वॉरियर प्रो जिम में हूँ जो पाजी का है नया गांव में. अमेजिंग जिम, हार्डकोर जिम है बहुत. कभी आपका मन हो वॉरियर प्रो में नया गांव में आने का, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस लिख दूंगा. पाजी के साथ आओ, ट्रेन करो, एक सेशन कभी भूलोगे नहीं. सो आज मैं करने वाला हूँ शोल्डर वर्कआउट. सो पाजी डिसाइड करेंगे क्या होगा वर्कआउट, मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी. सो पाजी क्या होगा? ये वही जगह है एग्जैक्टली यहाँ से, मतलब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जहाँ से, राइट. तो उस टाइम आज भी मैं, मतलब पहली कन्वर्सेशन जो हमारी हुई थी आज भी मुझे याद है, दैट व्हाट विल बी द टारगेट एंड व्हाट विल बी द अप्रोच, राइट. ईच एंड एवरीथिंग वाज प्लान्ड हियर एंड स्टार्टेड हियर. एंड टुडे आज अराउंड मेरे ख्याल से चार या 5 महीने हो चुके हैं हमें. नहीं भाई ज़्यादा, मार्च में भी स्टार्टेड. मार्च या अराउंड 6 मंथ्स प्लस हमें टाइम हो चुका है और बॉडी एकदम कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है. एंड वंस अगेन वी आर बैक टू द मेका ऑफ बॉडी बिल्डिंग इन ट्राई सिटी, वॉरियर्स प्रो जिम, द होम ऑफ द हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग. एंड टुडे वी गोना स्मैश सम शोल्डर्स इन अ हार्ड रॉक ओल्ड स्कूल वे. सो लेट्स कैरी ऑन. जो हमारी पहली एक्सरसाइज अगेन ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल क्लीन प्रेसेस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आज का वर्कआउट थोड़ा सा वॉल्यूम में भी अप जाने वाला है और इंटेंसिटी में भी अप जाने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. This is going to be the fourth working set of this clean press exercise, and we're gonna finish this near about 12 reps. We will try our best to go up to the 12 reps, but yeah, I can expect 10, but definitely we will shoot for the 12 reps. Let's see. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡੰਬਲ ਪ੍ਰੈसेस, ਰਾਈਟ. ਅਗੇਨ ਬੇਸਿਕ ओल्ड स्कूल हार्डकोर टिल फेलियर हैवी, राइट. सो लेट्स स्टार्ट दिस.
जो अब हमारा थर्ड वर्कआउट होगा दैट वुड बी लेटरल रेजेस, स्टैंडिंग लेटरल रेजेस, लेकिन उसमें हम एंगल को थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। एंगल नॉर्मल एंगल की जगह हम रखेंगे थोड़ा सा इस पोजीशन में, ताकि हमारा मीडियल डेल्ट और रियर डेल्ट दोनों काम कर सकें। सो जो हमारी रेप रेंज रहने जा रही है इसमें दैट वुड बी अराउंड 15 to 20 रेप्स, जिसमें 15 रेप बिल्कुल नॉर्मल होंगे और 5 रेप कंट्रोल्ड नेगेटिव्स होंगे। Exercises in which we covered front and side, and now we are fourth exercise. We're gonna go for incline front raises. Oh my god, my shoulders are pumped. You can see the pump. Still more exercise. We have to do it. जो ये वेरिएशन हम रखने जा रहे हैं फ्रंट रेजेस की, इसमें हम इंक्लाइन बेंच पे लगाएंगे लेकिन उल्टा लेट के। और इसका रीज़न क्या है, ताकि जब आप फ्रंट रेज लो आप बॉडी का, मतलब अगर सिंपल भाषा में बात करें तो बॉडी का बिल्कुल भी जर्क नहीं होता है इसमें। जितना भी आपको लेना है टोटल फ्रंट डेल्ट पे ही आपको एक्सरसाइज का इफेक्ट लेना है इसमें। सो लेट्स गो। कर दी सर। सो जो एक्सरसाइज हम फिनिशर अपना रख के चल रहे हैं दैट वुड बी अपराइट रोज विद द डंबल्स, राइट। इसमें
एक छोटा सा ट्वीक हमने ये दिया है कि हम पूरा ऊपर तक नहीं लेके जा रहे इस चीज़ को, राइट। हमने हाथ बिल्कुल सामने रखे हैं और हमारी जो एल्बोज है दैट आर just pointing to the roof, right? Just like that. Chin is down, and when you are pointing your elbows towards the roof, you don't need to go right up here, right? So, आप बस यहाँ तक लेके आओ, ट्रैप्स आपके पूरे के पूरे एक्टिवेट रहेंगे इसमें। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟਵੀਕ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਬਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਂਡਲਸ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਦੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ठीक है। ਫੇਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਰ ਡੈਲਟ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਆਪਣੀ ਨਿਊਟਰਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ओके ठीक। just completed our shoulder session with Paji, and my shoulder are sore again. I think these are like 10th and 15th session जो मैंने shoulder किया है, और हर बार जब भी मैं shoulder करता हूँ या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करता हूँ अलग ही लेवल होता है उस इंटेंसिटी का, नई नई एक्सरसाइजेज इंक्लूड होती है. लाइक अमेजिंग मैन, आई एम लविंग इट. सो रेस्ट पाजी विल टेल यू दैट कि कौन कौन सी मेजर ऐसे पॉइंट है कोई भी एक्सरसाइज के, चाहे वो कोई भी मसल हो, आपको किन किन मेजर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. हाँ जी पाजी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है एक्सरसाइज की इंटेंसिटी, राइट. बहुत बार ऐसा सुनने में आता है जी हमें वर्कआउट
करके मज़ा नहीं आया, जब वर्कआउट करके हमें पता नहीं चला। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर इसमें कोई फॉल्ट है दैट इज़ योर अप्रोच टू द वर्कआउट, राइट। आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, जब आप घर से चल रहे हो ना, तब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, उसका पर्पस क्या है, ठीक है। यू शुड नो दैट आपका लैगिंग पार्ट कौन सा है, कैसे है, उसमें कहाँ पे आपने वर्क करना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना 100% देना, सेंसिबली, नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली, फिजिकली एंड सेंसिबली अपना 100% देना इज़ द की थिंग टू ब्रिंग द इंटेंसिटी टू द वर्कआउट। एक्सरसाइजेज सेम ही होती हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कभी किसी में कोई सुपर सेट ऐड हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा, ये चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। कोई ज़्यादा इसमें मतलब कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप इंटेंसिटी को कैसे लेवल अप करते हो, उसके लिए आपको पता होना ज़रूरी है कि आप क्या करने जा रहे हो और आप क्या कर रहे हो। दिस इज़ सो व्हाट आई ट्राई टू डू विद माई एवरी एथलीट, कि हर एक एथलीट की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उसकी फ़िज़ीक के हिसाब से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि उसकी फ़िज़ीक के हिसाब से वर्कआउट को रोटेट करना और डिज़ाइन करना। सो इन चीज़ों में थोड़ा सा एक कोच को भी और एक एथलीट को भी बहुत मतलब कि कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है। एक एथलीट का न्यूट्रल रहना रिव्यू के रिगार्डिंग कि हाँ मुझे ये एक्सरसाइज फील नहीं हो रही है, कैसे इसमें कैसे हमें पूरा इफेक्ट मिलेगा, राइट। और अगर नहीं मिल रहा, एक्सरसाइज प्रोडक्टिव नहीं जा रही है, तो उसका अल्टरनेट क्या है, राइट। तो अगर आपको इंटेंसिटी लेवल अप करनी है, आपकी और आपके एथलीट की जो बॉन्डिंग है और आपस में क्लैरिटी है, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एंड रेस्ट गिव योर फकिंग 100% in the workout and it's done. So guys, this is for the day, and please subscribe my channel, press the bell icon for the daily notifications. मैं पाजी का Instagram link description में डाल दूँगा, and also my videographer Amanjot, he is doing amazing work man, seriously. मैं अमन की भी एक ट्रांसफॉर्मेशन शो करूँगा, काफ़ी लूज़ किया है, बट थोड़ा सा वेट और करो, it's gonna be amazing. And so till then, thank you so much guys, see you, bye.